है ना, उनके अधीन काम करने के लिए क्या है, उनको नियुक्त कर देते हैं, लेकिन वो गवर्नर सही रिपोर्ट नहीं देते हैं, सही से शासन भी नहीं चलाते हैं, सही से उनको टैक्स भी नहीं देते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ की स्थिति क्या थी, थोड़ी वीक थी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है प्रभाव रहित आक्रमण जो है, इसको अटैक बोला गया है कि इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा अरबों के लिए फायदेमंद नहीं हुआ था, है ना। केवल उन्होंने सत्ता को जो है वहाँ पर ज़्यादा समय तक बनाकर भी नहीं रखा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की डेथ होने के बाद में कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल था वो कम हो गया है। और मनोबल कम क्यों हुआ? क्योंकि भाई आपका जो शासक है, अगर मान लीजिए नेतृत्व करता अगर आपका अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो बाद के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो अगर मनोबल डाउन होता है तो वो आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। और यही होता है किनके साथ? अरबों के साथ, है ना, कि जो अरबों के नेतृत्व करता थे मोहम्मद बिन कासिम, उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ हो जाने के बाद में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं उभर कर आता कि वो भारत की ओर बढ़े। हालांकि इनके बाद में जो आते हैं वो तुर्क आते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि इनके जो प्रभाव या इफेक्ट क्या क्या रहे हैं अरबों के भारत पर विजय होने के बाद, तो उस इफेक्ट में आप कुछ लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए अरब यहाँ पर आक्रमण करने तो आए थे, लेकिन उनके द्वारा क्या किया गया कि भाई जब वो अरब से यहाँ पर आए तो उनको क्या करना चाहिए था, खुद की चीज़ें को विकसित करना चाहिए था। तब तो जाकर उनका थोड़ा क्या होता, कंट्रीब्यूट होता या योगदान उनका होता, या फिर उनकी कुछ नई कलाएं वगैरह अगर वो विकसित करते तो क्या होता, उनका थोड़ा बहुत दबदबा बना रहता उस क्षेत्र में। लेकिन वो क्या होते हैं, जो सिंध के पहले के जो लोग हैं, जो राजा हैं, उन्होंने वहाँ शासन किया था, उन्हीं से क्या है उनकी जो कुछ कला होती है, कुछ उनके शासन काल की कुछ बातें होती है या फिर कुछ घटनाएं होती हैं, तो वो उनसे क्या होते हैं, खुद प्रभावित होते हैं। कौन? अरब व्यक्ति। और अरब उनसे प्रभावित होते हैं तो उसमें जैसे क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, गुप्तों के समय भी जो खगोल शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी, आपका ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन है, इसके अलावा केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तो इसमें क्या है हमारे यहाँ पर बहुत गणितज्ञ वगैरह जो है उभर कर आए थे इस समय। तो इनकी जो कला थी, इनकी जो कुछ देन थी, वो भारत के लिए जो है क्या थी, एक लाभदायक थी। लेकिन वहीं के जो राजा थे, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शासन उस समय कर रहे थे, रूल कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, इसका प्रचार प्रसार है वो भारी भरकम रूप से किया था, तेजी के साथ। तो तेजी के साथ करने के दौरान क्या है, वो इससे काफी इंप्रेस्ड हुए थे। कौन? अरब। तो अरबों ने क्या किया कि इन चीजों को यहाँ से सीखकर अपने क्षेत्र में क्या कर दिया था, उस चीजों का प्रचार प्रसार किया। इस समय क्या हुआ था, जो चीन है, चीन ने जो कागज प्रिंटिंग, जो आप कह लो प्रेस प्रिंटिंग, इसके अलावा जो कंपास है, इसके अलावा कुछ जो और नई नई खोज या नए नए जो इनोवेशन हो रहे थे, उन्हीं चीज़ों को क्या किया उन्होंने, रोमन एम्पायर तक भिजवाने में जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है वो किनको जाता है? अरब को जाता है। तो ये अरब क्या थे, यहाँ से उन चीज़ों को सीख कर कहाँ जा रहे थे, अपने देश की तरफ बढ़ रहे थे। और उनको काफ़ी जो यूरोप के देश थे, क्योंकि अरब के व्यक्तियों ने क्या किया था, जो इस्लाम धर्म है उसको लगभग सभी देशों में जो है उन्होंने फैलाने की कोशिश करी थी। तो उनका जो मेन मोटिव था, एक तो इस्लाम को फैलाना भी था, इसके अलावा वो चाहते थे कि भाई हमने जो ये चीज़ें सीखी हैं, इन चीज़ों को क्या करें, हम दूसरे देशों में भी जाकर इम्प्लीमेंटेशन